नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम महाभारत के एक ऐसे किरदार की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे इतिहास ने शायद एक ही सांचे में ढालकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दुर्योधन की महारानी भानुमति की। महाभारत की कहानियों में अक्सर कुछ पात्र बस एक नाम बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब हम मूल कथाओं को खंगालते हैं तो कई हैरान करने वाली सच्चाइयां सामने आती हैं। ये कहानी पूरी तरह से एक ऐसी ही रानी के अदम्य साहस, उनकी ताकत और उन रिश्तों पर आधारित हैं जो आज भी अचंभित करते हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। हम सबने बचपन से एक मशहूर कहावत तो सुनी ही है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका मतलब होता है अलग अलग जगहों से बेमेल चीजों को इकट्ठा करके एक परिवार या समूह बनाना। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि इस कहावत में जिस भानुमति का नाम है, उनका वास्तविक इतिहास क्या है? दरअसल ये मुहावरा सीधे तौर पर दुर्योधन की इसी महारानी से जुड़ा है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे उनका नाम हमारी लोक कथाओं में तो अमर हो गया, भले ही उनकी असल कहानी समय के साथ कहीं पीछे छूट गई। भानुमति कोई साधारण स्त्री नहीं थीं। वो काम्बोज के शक्तिशाली राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थीं, और जब उनके विवाह का समय आया तो एक अत्यंत भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। इस स्वयंवर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, दुर्योधन और उनके मित्र कर्ण जैसे उस समय के सबसे प्रतापी राजा मौजूद थे। ये कोई आम सभा नहीं थी, बल्कि शक्ति और सत्ता का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था, जहां हर कोई इस रूपवान और गुणवान राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब आइए उस स्वयंवर के माहौल की कल्पना करते हैं। सभा में गजब की उत्सुकता थी। भानुमति जब वरमाला लेकर चलीं तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। वो एक एक करके राजाओं के सामने से गुजरती रहीं और फिर दुर्योधन के सामने आईं, लेकिन बिना रुके वो दुर्योधन के सामने से भी आगे निकल गईं। बस दुर्योधन के अहंकार को ये बिल्कुल रास नहीं आया। उसने आव देखा न ताव, आगे बढ़कर सीधे भानुमति के हाथ से माला झपटी और खुद ही अपने गले में डाल ली। सभा में तो जैसे भयंकर हंगामा मच गया। अपमानित राजाओं ने अपनी तलवारें निकाल लीं, लेकिन तभी कर्ण आगे आए और अकेले ही उन सभी क्रोधित राजाओं को परास्त कर दुर्योधन की प्रतिष्ठा बचा ली। इस भारी हंगामे के बाद दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर तो आ गए, लेकिन जबरदस्ती किए गए इस काम को सही कैसे ठहराया जाए? यहां दुर्योधन ने एक बहुत ही चतुर तर्क दिया। उसने अपने इस कार्य को सीधे कुरु वंश के सबसे बड़े पितामह भीष्म के उदाहरण से उचित ठहरा दिया। दुर्योधन का तर्क था कि जिस प्रकार भीष्म पितामह ने काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था, ठीक वैसा ही उसने भी किया है। इस ऐतिहासिक नज़ीर को देखते हुए अंततः भानुमति ने भी इस विवाह को स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात भानुमति और दुर्योधन की 2 संतानें हुईं, एक बेटा लक्ष्मण और एक बेटी लक्ष्मणा। इन दोनों का इतिहास भी महाभारत की मुख्य घटनाओं से गहराई से जुड़ा है। पुत्र लक्ष्मण का वध महाभारत के भीषण युद्ध में वीर अभिमन्यु के हाथों हुआ था। वहीं दूसरी ओर पुत्री लक्ष्मणा का विवाह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ था। जरा सोचिए, ये वंशावली कुरुवंश के उस जटिल ताने बाने को स्पष्ट करती है, जहां भयंकर शत्रुता और वैवाहिक संबंध दोनों एक साथ चलते थे। महाभारत युद्ध की इन कठोर और राजनीतिक कहानियों से परे भानुमति के जीवन का एक बेहद खूबसूरत पहलू भी है। भानुमति और दुर्योधन के परम मित्र कर्ण के बीच एक बहुत ही अद्भुत और सम्मानजनक मित्रता थी। एक बार की बात है, महारानी भानुमति और कर्ण शतरंज का एक मैत्रीपूर्ण लेकिन बेहद कड़ा मुकाबला खेल रहे थे। दोनों ही खेल में पूरी तरह मग्न थे और कर्ण धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहे थे। माहौल पूरी तरह से खेल के रोमांच में डूबा हुआ था। खेल बिल्कुल अपने चरम पर था कि तभी अचानक कक्ष के द्वार खुले और महाराज दुर्योधन ने प्रवेश किया। अपने पति को आता देख भानुमति सम्मान में तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, लेकिन चूंकि कर्ण की पीठ दरवाजे की तरफ थी, उन्हें दुर्योधन के आने का पता ही नहीं चला। कर्ण को लगा कि भानुमति खेल में अपनी हार से बचने के लिए उठकर भाग रही हैं। उन्हें रोकने के लिए कर्ण ने झटके से उनका हाथ पकड़ना चाहा, और इसी खींचतान में भानुमति के गले की बेशकीमती मोतियों की माला टूट गई और सारे मोती फर्श पर बिखर गए। अब जरा इस दृश्य को सोचकर देखिए। कक्ष में केवल रानी है और राजा का सबसे अच्छा मित्र मौजूद है। रानी की मोतियों की माला टूटकर फर्श पर बिखरी हुई है और राजा ठीक उसी क्षण कमरे में दाखिल हो रहे हैं।
किसी के मन में भी इस हालात को देखकर भयंकर शक या क्रोध पैदा हो सकता था। कक्ष में मौजूद भानुमति और कर्ण दोनों की तो मानो सांसें ही अटक गईं कि अब दुर्योधन क्या सोचेंगे। उस भयंकर तनाव के बीच एक ऐसा क्षण आया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। दुर्योधन ना तो क्रोधित हुए और न ही उन्होंने कोई शक किया। इसके बजाय वे बस मुस्कुराए और उन्होंने कर्ण से केवल इतना कहा, मोती समेट लो या मैं इन्हें पिरो भी दूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये दुर्योधन के अपने मित्र कर्ण पर उस अटूट विश्वास का प्रमाण था जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती थी। दुर्योधन ने तनिक भी संदेह नहीं किया और कमरे का वो भयंकर तनाव एक पल में ही खत्म हो गया। देखा जाए तो भानुमति की कहानी केवल एक रानी या पत्नी होने तक ही सीमित नहीं है। यदि हम उनके व्यक्तिगत गुणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो अत्यंत सुंदर तो थी ही, लेकिन साथ ही उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनका शारीरिक बल भी अद्वितीय था। अक्सर ऐतिहासिक कहानियों में रानियों को केवल सुंदरता और कोमलता का प्रतीक मान लिया जाता है, लेकिन भानुमति का व्यक्तित्व इस पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ता है। वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में एक बेहद सबल और सक्षम महिला थीं। और शायद ये जानकर काफी हैरानी हो कि उस युग की ये महारानी अखाड़े के खेल में भी बहुत रुचि रखती थीं। जी हाँ, कहा जाता है कि भानुमति हंसी मजाक में अपने पति महाबली दुर्योधन के साथ कुश्ती तक कर लिया करती थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस खेल की कुश्ती में वो कई बार दुर्योधन जैसे शक्तिशाली योद्धा को हरा भी देती थी। ये तथ्य उनकी अपार शारीरिक क्षमता को दर्शाता है और पति पत्नी के बीच के उस सहज रिश्ते को भी दिखाता है जिसकी कल्पना हम आमतौर पर उस कालखंड के लिए नहीं करते। तो अंत में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतिहास ने भानुमति को केवल दुर्योधन की पत्नी के रूप में ही क्यों याद रखा, जबकि वो साहस, शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि और सम्मान की एक अद्भुत मिसाल थी। उनका चरित्र हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के पन्नों में और ऐसे कितने ही दिलचस्प और सशक्त किरदार दबे पड़े होंगे जिन्हें हमने केवल एक ही नजरिए से देखा है। महाभारत की ये रोचक और दुर्लभ कथाएं हमेशा हमें कुछ नया सिखाती हैं। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोचक विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे।